Hello everyone, welcome back to the channel and let's begin with question number 8 of exercise 4.3 chapter quadratic equation. Question है, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed has been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है और गिवन है डिस्टेंस 360 किलोमीटर जो कि एक ट्रेन ट्रैवल करता है एक नॉर्मल से स्पीड में। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो वो 1 आवर कम टाइम लेगा वही सेम जर्नी को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को फाइंड करना है स्पीड, ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे जो फाइंड करने के लिए कहा गया है उसी को हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड of the train be x किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे गिवन है डिस्टेंस d इज 360 किलोमीटर। अब सिंस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। t इधर इक्वल के इधर आ जाएगा, s यहाँ डिवीजन में चला जाएगा तो d बाई टी। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है 360 और स्पीड होगा वही x किलोमीटर पर आवर। और जो नेक्स्ट केस होगा यहाँ पे है इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। नेक्स्ट केस में अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो टाइम कितना लगेगा सेम स्पीड में 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 आवर। यह है सेकेंड केस। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, इट वुड टेक 1 आवर लेस। तो ऑब्वियसली अगर स्पीड बढ़ा दिया जाए ट्रेन का 5 किलोमीटर पर आवर तो जो टाइम है वो कम लगेगा। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 360 जो पहले एक नॉर्मल स्पीड था उसमें टाइम बढ़ा दिया जाए x प्लस 5 तो टाइम कम लगेगा, दैट इज 1 आवर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 माइनस 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इंटू एक्स, ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 360x प्लस 360 इंटू 5 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1800 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस यहाँ पे भी 360x होगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। तो अब डिनोमिनेटर तो सेम है तो एक बार लिख लेंगे प्लस 1800 माइनस 360x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे 360x प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1800 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सिंस ये जो डिविजन में है इक्वल के इधर मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लिख लेंगे 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इक्वल के इधर लेके आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इधर आ जाएगा और फिर इंटरचेंज कर लेंगे तो ये प्लस में है माइनस में चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो पहले एलसीएम ले लेंगे 1800 का तो 2 9 ज़ा 18, अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा यहाँ पे चला जाएगा 2 5 ज़ा 10, 3 से करेंगे 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे इसका फैक्टर्स क्या आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे 5x आना चाहिए। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 9 8 ज़ा 72 हो जाएगा। 72 में 25 माइनस करने पे 5 तो नहीं आ रहा है। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20,
22 इज़ 40, 5 3 इज़ 15 एंड 15 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने में क्या आता है 45 आता है। तो 45 में अगर 40 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे पहले हम इस 5 को 2 को मल्टीप्लाई कर लिए। 5 2 इज़ 10, 10 2 इज़ 20 एंड 22 इज़ 40। अब बाकी जो रिमेनिंग है 3 3 5 इसको मल्टीप्लाई किए एक बार तो 40 आ गया। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 1800 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे 45x एंड 40x, यहाँ पे साइन लगेगा प्लस का, यहाँ पे माइनस का, कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 45 और यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ होगा 40 माइनस 40, अंदर बचेगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। 40 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। अब जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, जो बाहर है दैट इज x माइनस 40 उसको एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, यहाँ x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू माइनस 45, यहाँ पे x इज इक्वल टू 40 बिकॉज माइनस में है, इक्वल के इधर प्लस में चेंज हो जाएगा। अब सिंस यहाँ पे एक वैल्यू है माइनस 45 जो कि नेगेटिव है और नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकता है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। और जो दूसरा वैल्यू है x इज इक्वल टू 40, ये हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन is 40 kilometer per hour, that is original speed. Question number 9 है, two water taps together can fill a tank in 9 integer 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो क्वेश्चन में है कि दो वाटर टैप है, मीन्स दो नल है जो साथ में एक टैंक को फिल करता है इतने आवर्स में। तो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर मीन्स दो टैप है, एक का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, एक का डायमीटर कम है। तो जो ज़्यादा डायमीटर वाला टैप है वो 10 आवर्स कम लेता है स्मॉलर डायमीटर से, एज कम्पेयर टू स्मॉलर डायमीटर जो कि एक टैंक है उसको फिल करने में, यानी कि जो स्मॉलर टैंक है वो ज़्यादा टाइम लेता है, 10 आवर्स ज़्यादा एज कम्पेयर टू जो टैप का ज़्यादा डायमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है वो टाइम, एग्जैक्टली द टाइम इन विच ईच टैप, यानी कि दोनों ही टैप को अलग अलग टैंक में पानी फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपली हम लोग को टाइम फाइंड करना है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेंगे। फाइंड करने के लिए टाइम कहा गया है तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट दी टाइम taken by the larger tap be x hour, यानी कि लार्जर टैप यानी कि बड़ा वाला जो डायमीटर का टैप है उसको x आवर लग रहा है इस टैंक को फिल करने में। तो जो स्मॉलर होगा, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप, उसको 10 आवर्स ज़्यादा लग रहा है तो ये हो जाएगा x प्लस 10 आवर। तो एक घंटा में, यानी कि जो लार्जर टैप है एक घंटा में इस टैंक को कितना फिल करेगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर द टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर इज इक्वल टू, एक घंटे में कितना लगेगा 1/x। वहीं द टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर उसको लगेगा 1/x प्लस 10। तो अब नेक्स्ट होगा द टैंक फिल्ड बाय, ये अलग अलग, ये सेपरेट सेपरेट टाइम ले रहा है, बट अगर दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, अगर साथ में दोनों जो टैप है अगर साथ में फिल करेगा इस टैंक को तो कितना पोर्शन इसका भरेगा, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं द पोर्शन ऑफ द टैंक और द टैंक फिल्ड बाय बोथ दी टैप्स 1/x प्लस 1/x प्लस 10। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x इंटू एक्स प्लस 10, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 1/x प्लस
10 इंटू एक्स, ऊपर भी x, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा x प्लस 10 प्लस एक्स, और नीचे सिंस जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, उसको एक बार लिख लेंगे x इंटू एक्स प्लस 10, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, ऐड करेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब यहाँ क्वेश्चन में जो टाइम गिवन है 9 इंटीजर 3/8 आवर्स, उसको भी लिख लेते हैं। द टैंक और द पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाई बोथ द टैप्स इन 1 आवर इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 1 बाई, जैसे सब तरफ यहाँ 1 से डिवाइड कर लिए हैं, यहाँ भी हो जाएगा, इसमें गिवन है 9 इंटीजर 1/8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 3, यहाँ पे 3 है, 72 प्लस 3 75, तो ये हो जाएगा 75/8, ये 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे 75 आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो ये 75 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 115, ये हो जाएगा 150x प्लस 750। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 80x। देन फिर इसको हम ये जो 150x और 750 इसको इक्वल के इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं बिकॉज सब सारा ही इवन नंबर है, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10, 75x। अंदर फिर हम कॉमन ले सकते हैं 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा, यानी कि 375 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 इक्वल के इधर आएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो वो पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पे हम 4x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 75x माइनस 375 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर 40x और 75x है, तो 75x में हम 40x माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 35x, साइन लगेगा माइनस का, माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में आ गया है 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, उससे सॉल्व करेंगे तो अगर a स्क्वायर यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मूला से कंपेयर करें तो यहाँ पे a क्या होगा, a है 4, b है माइनस 35 और c है माइनस 375। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं, इज x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस बी है, माइनस माइनस 35 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है माइनस 35 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 375 डिवाइडेड बाई 2a क्या होगा 2 इंटू 4। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ गया, 35 प्लस माइनस अंडर रूट 35 का स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स 35 इंटू 35 यानी कि माइनस 35 का स्क्वायर है, 35 इंटू 35 करने पे क्या आ रहा है 1225 माइनस, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 375 डिवाइडेड बाई 2 4 ज़ा 8, तो 35 प्लस माइनस अंडर रूट 1225 प्लस 16 इंटू 375 करेंगे तो ये आ रहा है 6000 डिवाइडेड बाई 8। अब 35 प्लस माइनस
अंडर रूट 1225 और 6000 को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 7225 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे क्या आ गया है 35 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 डिवाइडेड बाई 8। 7225 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 35। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, शो कर लेते हैं 7225। ये डायरेक्टली 5 से होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 यहाँ पे 2 कैरी चला गया, 5 4 ज़ा 20, अगेन 2 कैरी चला गया, 5 4 ज़ा 20 एंड देन 5 5 ज़ा 25। इसको अगेन 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 4 कैरी चला गया, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। अब 289 आ गया, 289 17 का स्क्वायर है 289। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35 प्लस माइनस अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 289 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17। अब दोनों पेयर में आ गया है, पेयर को बाहर लेके आएंगे तो ये सिंगल हो जाएगा। 5 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 8 देन 35 प्लस माइनस 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 आ गया 85 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे x का दो वैल्यू आ गया, एक 35 प्लस 85 बाई 8, दूसरा है 35 माइनस 85 बाई 8। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 35 प्लस 85 बाई 8। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 35 प्लस 85 120 बाई 8 कैंसिल कर लेंगे, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया 15। दूसरा x इज इक्वल टू 35 माइनस 85 बाई 8, तो 85 में हम 35 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 50 बाई 8, बिकॉज बिग अमाउंट माइनस का इसलिए माइनस लगेगा, तो कैंसिल कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 25 ज़ा, तो आ गया माइनस 25 बाई 4। अब माइनस 25 बाई 4 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24 आ रहा है और रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 6 इंटीजर 1 बाई 4। अब सिंस ये माइनस में है तो इसका वैल्यू होगा माइनस 6 इंटीजर 1 बाई 4। अब सिंस ये नेगेटिव में है दैट इज माइनस 6 इंटीजर 1 बाई 4, और यहाँ पे हम लोग को फाइंड करने के लिए कहा गया है टाइम, तो टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल and hence time taken by each tap to fill the tank separately is 15 hours। आंसर ये होगा। एंड दूसरा वाला ये तो है जिसका ज़्यादा डायमीटर है और जिसका कम डायमीटर दैट इज 10 प्लस एक्स। तो 10 प्लस एक्स क्या होगा, 10 प्लस या 15 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 25 आवर्स। तो जिसका ज़्यादा डायमीटर है, लार्जर डायमीटर विल टेक 15 आवर्स एंड द स्मॉलर डायमीटर ऑफ टैप विल टेक 24 आवर्स टू फिल द टैंक सेपरेटली। So this was the solution. I hope समझ में आ गया होगा. Again I'll be back with the next video solving the remaining questions of this exercise. Till then have a nice day. Thanks for watching.